1910 में ये बच्चा 11 साल की उम्र में हार्वर्ड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस को लेक्चर दे रहा था फोर्थ डायमेंशन के ऊपर। इस बंदे की एस्टिमेटेड आईक्यू 275 थी। कंपैरिजन के लिए आइंस्टाइन की आईक्यू सिर्फ 160 सिर्फ नहीं होती ऑफ कोर्स। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बच्चा उस सदी को पूरा रूल करने वाला था। बट इसकी डेथ होती है एक चीप रेंटेड रूम में, और ये जॉब कौन सी करने लगा था? नॉर्मल कलर की जॉब। क्या हुआ इस बंदे की जिंदगी में जो इतनी ज्यादा हाई पे जाने वाली जिंदगी इतनी ज्यादा लो पे खत्म हुई? और क्यों हाई इंटेलिजेंस जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है वही कारण बना इस बंदे की जिंदगी डिस्ट्रॉय करने के लिए? लेट्स सी। बंदे का नाम विलियम जेम्स सिडिस। ये बंदा जब 2 साल का था तब से ये न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा है। जब ये 8 साल का था तो कैजुअली इसने खुद की लैंग्वेज तक इन्वेंट कर दी थी यार। तुम्हारे जैसा और मेरे जैसा भी एवरेज बंदा इस दुनिया को एक कंफ्यूजन की तरह, एक ब्लर कंफ्यूजन की तरह देखता होगा। विलियम के लिए ये एक रूबिक्स क्यूब था जो उसको वो नींद में भी सॉल्व करते रहता था। विलियम जब सोसाइटी को देखता था, अपने प्रोफेसर्स को, अपने लीडर्स को देखता था, तो उसे जीनियसेस नहीं दिखते थे, उसे दिखते थे स्लो लैगिंग सॉफ्टवेयर्स। बट विलियम को जिस इंटेलिजेंस ने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी, क्यों एक टाइम के बाद विलियम उसी इंटेलिजेंस से भागने लग गया? इनटू द चैप्टर 2। अब पासा एकदम पलट चुका था। जो इंटेलिजेंस विलियम के लिए इंजन का काम करता था, उसी इंटेलिजेंस से अब वो कैद हो चुका था। हाई इंटेलिजेंस एक DSLR कैमरा के जैसे होती है। तुम खुद की फोटो खींचोगे तो तुम्हें तुम्हारी फोटो अच्छी तो लगेगी, बट तुम फिर वो सारी छोटी छोटी चीजें, वो सारी छोटी छोटी कमियां नोटिस करने लगोगे जो शायद तुम्हारे चेहरे पे तुम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख पाओगे। विलियम के लिए भी उसकी इंटेलिजेंस उसी कैमरे के बराबर थी, क्योंकि वो इंसानों को बिना किसी इल्यूजन्स के देख सकता था। उसको दिख रहा था इंसानों की झूठी एम्बिशन, झूठे डेस्परेशन और सिर्फ कोपिंग मैकेनिज्म। वो देख सकता था कि कैसे लव वॉज नॉट लव बट इट वॉज जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोजेक्शन, और स्टेटस तो उसके लिए जोक के बराबर था। उसका दिमाग खराब नहीं हुआ था, ना ना ना, इट वॉज परफेक्टली फाइन। बट यही ट्रेजेडी थी, क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकता था, वो सारे फेलियर्स को पहले से ही फोरसी कर सकता था, और इसलिए वो पैरालाइज्ड हो गया। लेजिट नहीं बट यस। तो इसलिए इंटेंशनली उसने चूज किया टू गेट आउट ऑफ दैट सोसाइटी। उसने चूज किया इंटेंशनली टू डू अ लेस पेइंग जॉब। बट जैसे ही उसके कोवर्कर्स पहचान लेते कि ये तो वही बच्चा है, द वंडर किड, तो वो क्या करता? वो वहां से भाग जाता, वो जॉब छोड़ देता और दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में वैनिश हो जाता। 1944 में विलियम की डेथ होती है एट द एज ऑफ 46। ही वॉज अलोन, ही वॉज इन अ रेंटेड रूम विद नथिंग बट पेनीज इन हिज पॉकेट। एंड ये अब देखो, ये स्टोरी किसी एक फेमस बंदे की फेल होने की स्टोरी नहीं थी, ये हमारी और तुम्हारी स्टोरी थी। क्यों? क्योंकि हम लोग का भी तो यार ऐसे ही है ना, हम लोग की भी एम्बिशन है, हम लोग भी थोड़े से डेस्परेशन में जीते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म में पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट हम लोग इस बात पे भी दुखी रहते हैं कि भगवान ने हमें इंटेलिजेंट क्यों नहीं बनाया। जहां एक तरफ एक बंदा हाइपर इंटेलिजेंट होके उस चीज से दूर भाग रहा था, हमें चाहिए वो इंटेलिजेंस, शायद हमें उसकी जरूरत नहीं है, शायद भगवान ने हमें लकी समझा जो हमें वो इंटेलिजेंस नहीं दी, क्योंकि वो फिर हमें देखने पे मजबूर करता वो सारी कमियां जो तुम्हारे अंदर है, जो सोसाइटी के अंदर है, और शायद वो झेलने के लिए हमारे पास इतना गुदा ही नहीं है। I think at this point of time I'm lucky to not be that much intelligent. You must be too. With that, No Mishra signing off. Thank you so much.